गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे सदिशों का संयोजन। और सदिशों के संयोजन जो हम करते हैं, कोई भी अदिश राशि है उसका संयोजन हम प्रत्यक्ष तरीके से कर सकते हैं, लेकिन सदिशों का संयोजन हम करते हैं। देखो, कोई भी सदिश हमारे पास है, जैसे हमारे पास एक सदिश है ए सदिश और एक सदिश हमारे पास है बी सदिश। जो पीछे ऑफलाइन क्लासेज जो चल रही थी अभी कुछ दिन पहले, उसके अंदर हम यहाँ तक पहुँच चुके थे। इससे पहले जो सदिश वगैरह के बारे में है वो हम चर्चा कर चुके थे। सदिशों के बारे में पढ़ लिया था, सदिश कितने प्रकार के होते हैं, वो सारी की सारी चर्चाएं हमने कर ली थी। और हम पहुंच चुके थे सदिशों के योग के पास, सदिशों के संयोजन के पास। यही आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा सदिशों का संयोजन। सदिशों का संयोजन। संयोजन का मतलब जैसे आप जानते हो क्या होता है, योग होता है। सदिशों का संयोजन का मतलब क्या होता है, योग। सदिशों का संयोजन हम करेंगे और सदिशों के संयोजन के बारे में हम यहाँ डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम ये भी देखेंगे कि दो सदिश हमारे पास जोड़ने हो तो हम कैसे जोड़ें, दो से ज़्यादा आपको दे दिए तो आप कैसे जोड़ोगे। ये सारी की सारी चर्चाएं हम इसके बारे में करने वाले हैं। तो देखो, सदिशों का संयोजन हम करते हैं। मेरे पास मान लो दो सदिश हैं, एक ए सदिश है और एक बी सदिश है। तो स्टूडेंट्स, ये तो मैंने आपको बता दिया कि किसी भी सदिश को हम ऐसे निरूपित करते हैं, इस प्रकार से हम कोई भी सदिश है उसको शो करते हैं। ये जो मैंने जो लाइन खींची है, जो रेखाखंड मैंने बनाया है, ये तो उस सदिश के परिमाण को, परिमाण का मतलब उसकी वैल्यू को, उसके परिमाण को यानी मान को बताएगा, ठीक है। और ये जो तीर का चिन्ह मैंने लगा रखा, तीर का चिन्ह, ये तीर का चिन्ह उस सदिश की दिशा को बताएगा। वो सदिश वो किस दिशा में है उसको कौन शो करेगा, ये तीर का चिन्ह शो करेगा, ठीक है। सदिश में जो तीर का चिन्ह लगा होता है ना, इस सिरे को तो हम क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। हेड यानी इसका हम क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं हमें, सदिश का शीर्ष। जो पीछे वाला यानी जहां से सदिश है वो स्टार्ट होता है, प्रारंभ होता है, वो होता है सदिश का पूंछ यानी टेल। इसको हम क्या बोलते हैं, टेल बोलते हैं। तो ये होता है अपना सदिश। अब मेरे पास दो सदिश हैं, मैं मान लेता हूं एक सदिश है ये, ठीक है, ये है ए सदिश। कोई दूसरा सदिश मेरे पास है, जैसे मान लो ये है और ये है बी सदिश। ये दो सदिश मेरे पास हैं, ए और बी। इन दोनों को मेरे को जोड़ना है। जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि आप 5 और 7 को जोड़ो तो आप कह दोगे सर 12 होते हैं। मैं कहूँ कि 3 और 2 को जोड़ो तो आप कहोगे सर 5 होते हैं। इसी प्रकार से अगर मैं सदिशों को आपसे जुड़वाऊँ तो आप कैसे जोड़ोगे। सदिशों को जोड़ने के लिए हमारे पास डायरेक्ट कोई मेथड नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नियम हम पढ़ लेंगे तो उसके बाद हम सदिशों को जोड़ना प्रारंभ कर देंगे। और इन दो सदिशों को मैं जो ही जोड़ूंगा मेरे को एक तीसरा सदिश मिल जाता है, ठीक है। जैसे 2 और 3 को मैंने जोड़ा तो मेरे को क्या मिला, 5 मिला। 5 और 3 को जोड़ूंगा तो मेरे को 8 मिल जाएगा। ऐसे दो सदिशों को मैं जोड़ूंगा तो मेरे को कोई तीसरा सदिश है वो मिल जाएगा। तो देखिए, दो सदिश हो गए ए और बी। ए और बी को मुझे जोड़ना है। इसको जोड़ने के लिए मैं कुछ नियम पढ़ता हूं, और नियम अपने पास कितने होते हैं, 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। पहला कौन सा होता है, सदिश संयोजन का त्रिभुज नियम। दूसरा होता है सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम। सदिश संयोजन का समांतर चतुर्भुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम। और लास्ट और थर्ड जो होता है इसका रूल, वो होता है सदिश संयोजन का बहुभुज नियम। सदिश संयोजन का बहुभुज नियम। इन 3 नियमों की सहायता से हम किन्हीं दो सदिशों को या 2 से ज़्यादा सदिशों को हम जोड़ेंगे। अगर हमें 2 ही सदिश जोड़ने हैं तो या तो त्रिभुज नियम काम में ले लो या समांतर चतुर्भुज नियम काम में ले लो। यानी ये दोनों जो मैं आपको बता रहा हूँ, त्रिभुज नियम और समांतर चतुर्भुज नियम, ये दोनों ही आपको अधिकतम 2 सदिशों को जोड़ने के लिए काम में लिए जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन 2 से अधिक आपके पास हैं तो हम कौन सा नियम काम में लेते हैं, बहुभुज नियम काम में लेते हैं। तो देखिए, सदिशों के संयोजन के 3 नियम हो गए, त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम और बहुभुज नियम। इन तीनों को हम बारी बारी पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं जो चर्चा करता हूं वो करता हूं त्रिभुज नियम पे। सबसे पहला नियम अपना क्या है, त्रिभुज नियम। त्रिभुज नियम आप सिर्फ इस वीडियो के अंदर समझिए। आपको लिखना क्या है, वो सारे के सारे आपको PDF मिल जाएगी। आप इस वीडियो के अंदर समझे पहले, उसके बाद आपको एक PDF मिलेगी अपने इसी ग्रुप के अंदर, जो स्कूल का ऑनलाइन का जो ग्रुप चल रहा है उसी के अंदर आपको जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको
लिखना है वो सारा का सारा आपको किसके रूप में मिल जाएगा, पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं त्रिभुज नियम। तो देखिए स्टूडेंट्स, त्रिभुज नियम क्या होता है। मेरे पास जो दो सदिश हैं, जिन दो सदिशों को मैं जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे मैं जोड़ना चाहता हूँ ए सदिश और बी सदिश को जोड़ना है, ए और बी को जोड़ना है, तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले बात आपको ये ध्यान में रखनी है, ये नियम क्या कहेगा। ये नियम ये कहता है कि आपको जिन दो सदिशों को जोड़ना है, क्योंकि दो से ज्यादा तो आप जोड़ ही नहीं सकते, दो से ज्यादा आप जोड़ नहीं सकते, तो जिन दो सदिशों को आपको जोड़ना है, जिन दो को आपको जोड़ना है, उन दोनों सदिशों को आप क्या करो, कोई भी त्रिभुज लो, कोई भी त्रिभुज, उस त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में लो। कौन सी भुजाओं के रूप में, क्रमागत। क्रमागत का मतलब एक भुजा, जैसे मान लो ये भुजा है, ये यहाँ पे खत्म हो गई, यहीं से दूसरी स्टार्ट हो, तो ये भुजा क्या हो जाएगी, क्रमागत। तो एक सदिश ये है, यहाँ तक हो गया, ये क्या हो गया, ए सदिश। इसके क्रमागत, ये त्रिभुज की एक भुजा होगी, दूसरे सदिश को त्रिभुज की दूसरी भुजा के रूप में लो, और वो भुजा इसकी क्या होनी चाहिए, क्रमागत। तो मैंने ले लिया ये क्या हो गया, बी सदिश। यानी मेरे को ए और बी को जोड़ना था, तो ए और बी दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन रूप में ले लिया, यानी एक साथ ले लिया, जोड़ दिया। लेकिन नियम क्या है, इन दोनों को त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में लो। दोनों को त्रिभुज की क्रमागत, एक भुजा जहां पे खत्म हो गई वहीं से दूसरी स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो दोनों को त्रिभुज को मैंने, दोनों भुजाओं को त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में मैंने ले लिया। तो इस त्रिभुज को बंद करेगी वो तीसरी भुजा होगी, अभी तो त्रिभुज बना ही नहीं है। ये त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा हो गई क्या, ये देखो, पहली तो थी ये, थी ना, दूसरी थी ये, ठीक है। ये दोनों सदिश थे, ए सदिश और बी सदिश, मैंने दोनों को त्रिभुज की क्रमागत भुजाओं के रूप में ले लिए, दोनों भुजाओं को ले ली क्रमागत रूप में, इसमें और इसमें। तो त्रिभुज को जो तीसरी भुजा जो बंद करेगी, त्रिभुज तीसरी भुजा से तो बंद होगा, तीन भुजाएं होती हैं, तीसरी भुजा जो त्रिभुज को बंद करेगी वो भुजा है, वो विपरीत क्रम में इनके योग को बताएगी। इनका मैं मान लो योग करता हूं, तो ए सदिश और बी सदिश को योग करूंगा तो मेरे को कोई तीसरा सदिश मिलेगा, और ये जो सदिश होता है आर, ये क्या होता है, परिणामी सदिश। क्या नाम होता है इसका, परिणामी सदिश, ठीक है। तो जो त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा होगी वो क्या होगी, विपरीत क्रम में। देखो क्रम तो क्या था, ये फिर ये होना चाहिए था, लेकिन मैं बोल क्या रहा हूं, विपरीत क्रम में, यानी आना चाहिए था ये ऐसे और बनाऊंगा मैं ऐसे, यस, आगे बात समझ। तो ये जो तीसरी भुजा है विपरीत क्रम में परिणामी को व्यक्त करेगी, परिणामी का मतलब इन दोनों के योग को व्यक्त करेगी। आगे समझ में, फिर से मैं रिपीट कर देता हूं इस नियम को। जिन दो सदिशों को जोड़ना है, जिन दो सदिशों को जोड़ना है उनको किसी त्रिभुज की दो क्रमागत भुजाओं के रूप में रखते हैं। इसको रखा, इसको रखा, क्रमागत का समझ गए, ये यहाँ पे खत्म हो गई, यहाँ से दूसरी शुरू हो गई, को क्रमागत रूप में रखते हैं। तो इस त्रिभुज को बंद करने वाली तीसरी भुजा ये भुजा, ठीक है। ये विपरीत क्रम में, क्रम विपरीत, क्रम तो होना तो ये चाहिए था अपने हिसाब से, तो ऐसे गए थे, ऐसे आए थे, ऐसे वापस आना चाहिए था, लेकिन विपरीत क्रम में इस दिशा में इस ये जो भुजा है ये इस परिणामी को व्यक्त करेगी। परिणामी का मतलब मैं लिख देता हूँ ए सदिश प्लस बी सदिश। तो स्टूडेंट ये जो नियम है ये क्या है, त्रिभुज नियम है। इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। ये क्या है, सदिशों को जोड़ने का त्रिभुज नियम है, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। आपके जितने भी सहपाठी हैं उन सभी को आप बोलिएगा, फ़ोन कीजिएगा, कोई मैसेज उनके पास पहुंचाइएगा कि ऑनलाइन क्लासेज हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप क्या कीजिएगा, उनके पास भी किसी ना किसी प्रकार से उनके पास सूचना पहुंचाइएगा, उनको ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने की कोशिश करना। आज हम इतना ही स्टार्ट करते हैं, कल थोड़ा सा इसका मैं रिविजन करके आगे वाले दोनों नियम वो कंप्लीट करा दूंगा और इसकी PDF भी आपको मिल जाएगी। धन्यवाद स्टूडेंट्स, अपने अध्ययन को इसी प्रकार जारी रखिए। ऑनलाइन क्लास दोबारा स्टार्ट हो चुकी है। थैंक्स।